नमस्कार। तुषार टॉक्स के आज के इस क्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 40 साल का एक लंबा सफ़र, विश्वास का सफ़र, विश्वसनीयता का सफ़र, अपनों का सफ़र। 40 साल एक ऐसा आंकड़ा होता है जिसमें हम देखते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो 20 की उम्र तक आते आते उसकी परिपक्वता की उम्र आती है और 40 वर्ष तक का होने पर वह सब कुछ सीख जाता है, एक समझदारी के कदम को बढ़ा लेता है। इसी प्रकार एक व्यापार जब 40 वर्षों का अनुभव अपने साथ संजोए हुए हो तो ये मान सकते हैं हम कि उसके साथ कितने ही सैकड़ों हजारों लाखों लोगों का विश्वास जुड़ा होगा, कितने लोगों को उस संस्थान ने, उस व्यापारिक प्रतिष्ठान ने लाभ दिया होगा और अपने साथ जोड़ा होगा। आज ऐसे ही एक व्यापारिक प्रतिष्ठान के संचालक, एक बहुत बड़े ग्रुप के चेयरमैन हमारे बीच हैं। हम बात करेंगे ज़मीनों की, हम बात करेंगे आज की आवश्यकताओं की, हम बात करेंगे युवाओं को किस प्रकार से व्यापार में आगे आना चाहिए, इन चीज़ों पर। जी हाँ, हम बात करेंगे राम रतन ग्रुप, जो कि 40 वर्षों से फार्म हाउस कम्युनिटीज़ के जनक के रूप में जाना जाता है, जिसने छतरपुर दिल्ली की, जिसे ग्रीन बेल्ट या दिल्ली का जिसे सोना कहा जाता है, ऐसे छतरपुर के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। ऐसे रामरतन ग्रुप के चेयरमैन विजय रामरतन जी से, जिन्होंने 4 वर्ष पूर्व एक मार्ग की योजना बनी, केंद्र सरकार ने योजना बनाई और आपने उस मार्ग को पकड़ा और आपने एक गांव को, एक शहर को न केवल खोजा बल्कि उसे इस प्रकार से विकसित किया कि वो 2025 का सर्वाधिक ढूंढा जाने वाला, देखा जाने वाला और निवेश किया जाने वाला शहर के रूप में स्थापित होता जा रहा है। नवगांव, जिसे विजय रामरतन जी ने अपनी परिकल्पनाओं में संजोया, ढूंढा और सजाया। आज हम चाहे रेडियो एफएम देखें या किसी भी अखबार का अंक देखें या डिजिटल मीडिया देखें, हमें नवगांव हर जगह दिखाई देता है। उसी नवगांव को ढूंढने वाले और उसे स्थापित करने वाले विजय रामरतन जी आज हमारे बीच हैं। सर्वप्रथम मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप रामरतन ग्रुप के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, क्या विचारधारा रही है हमेशा से। धन्यवाद तुषार जी, ये आपका अपना रामरतन ग्रुप, सबका रामरतन ग्रुप। जैसे कि रामरतन ग्रुप के बारे में सब जानते हैं कि हम 40 साल पुराना ग्रुप है। हमारे फर्स्ट जनरेशन हमारे पिताजी साहब, जिन्होंने आधा छतरपुर बनाया, और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के विचार से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की सोच और समझ से एज अ सेकंड जनरेशन मैं रामरतन ग्रुप का हेड कर रहा हूँ। तो रामरतन ग्रुप की बड़ी सीधी परिभाषा रही है कि भाई अच्छा काम करना, ग्राउंड से काम करना, नेक नीति से काम करना, स्पष्ट विचारधारा से काम करना, और सच मानिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए परमात्मा ने बड़ा सहयोग दिया, परमात्मा ने बड़ा आशीर्वाद दिया और आज हम यहाँ पे बैठे हैं। जहाँ तक रामरतन नवगांव की बात है, हम लोगों ने 2021 में रामरतन नवगांव को चुना जी, जब वो एक सिर्फ गांव था, नवगांव। 2021 में बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे बनने की शुरुआत हुई और मार्किंग वगैरह हुई, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमने सर्च किया तो काफ़ी अच्छा शहर हमें लगा। वहाँ पे सराउंडिंग्स अच्छी हैं, लोकेशन अच्छी है, व्यू अच्छा है, पानी अच्छा है, आबादी बहुत अच्छी है, एक सुंदर दृष्टि, एक सुंदर दृष्टिकोण है वहाँ पे जी। तो हम लोगों ने उसमें काम करना शुरू किया और आज परमात्मा का बहुत आशीर्वाद है। तुषार जी, आपके माध्यम से मैं सबसे कहना चाहूँगा कि 4 साल में जी नवगांव रामरतन नवगांव बना जी। और सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से, सबकी प्रेरणा से और सबको विश्वास लेके और देके हमने पूरी अपनी कोशिश की, मेहनत की कि एक नया शहर बसे और परमात्मा ने हमें बड़ा आशीर्वाद दिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा हमारा एक निर्णय रहा जिसने रामरतन ग्रुप की 40 वर्षों में, 44 वर्षों में ऐसा कौन सा निर्णय रहा जिसने रामरतन ग्रुप की दिशा ही बदल दी हो? देखिए, इतिहास की बात करें तो छतरपुर के बारे में सब जानते हैं, पर अगर वर्तमान की बात करें तो मेरा मानना यह है कि 2021 का नवगांव का मैं जाना और वहाँ पे एक नया छतरपुर बसाने की प्रेरणा लेना
और वहाँ से दोबारा एक नई तरह की विचारधारा व्यापारिक दृष्टिकोण से लाना, ये एक बहुत ही नया निर्णय और बहुत ही डिफरेंट रामरतन के लिए रहा है। बेमिसाल 4 साल, पिछले 4 साल में रामरतन नवगांव में काम करके, उस भूमि पे काम करके, उस सबकी मेहनत हमने देखी। तो रामरतन ग्रुप के लिए नवगांव जाना जी और वहां काम करना सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन रहा है अब तक का, आफ्टर छतरपुर। जब 4 साल पहले नवगांव आपने डिस्कवर किया, ढूंढा, फिर निवेशकों को भी आपने नवगांव के लिए बताया होगा, तो शुरू में निवेशकों में विश्वास बनाने में क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, कभी भी जब आप नई जगह जाते हैं जी तो एक विश्वास तो बनाने में समय तो लगता है, बट क्योंकि इतिहास अच्छा रहा है और उस इतिहास में किए हुए कार्य, इतिहास में किए हुए काम हमें काम आए। हमने एक नई जेनेटरी को अपने साथ वहाँ जोड़ा, एक नए कस्टमर को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने हमसे दो ही चीज़ की डिमांड करी, एक डिलीवरी और एक विश्वास कि सब कुछ ठीक होगा। और तुषार जी, हमने इन दोनों बातों का ख्याल रखा। जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि किस तरह से नवगांव बसा। एक अनजान शहर, एक अनजान मौका, एक अनजान लोकेशन, जिसके बारे में थोड़ा बहुत पहले लोग जानते थे। भारत सरकार ने बॉम्बे एक्सप्रेसवे डेवलप किया जी और हम लोग वहाँ पे गए और हमने नवगांव की तरफ देखा। तो नवगांव क्या है कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है, रामगढ़ तहसील में आता है। इतिहास के पन्नों को देखें तो बनियों का शहर है, वहाँ 40 गांव सरदारों के भी हैं और अच्छी कम्युनिटी, अच्छी आबो हवा है वहाँ पे। जी तो हमने बड़ी मेहनत की, सबको विश्वास दिलाया, लोगों को लेके गए, हजारों लोगों को हम वहाँ लेके गए। और मैं धन्यवाद दूंगा सबका और उस जमीन का और परिस्थितियों का जी कि लोगों ने हम पे विश्वास किया। आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, हमने 4 साल में 4 प्रोजेक्ट डिलीवर किए और 6 नए प्रोजेक्ट पे रामरतन ग्रुप आज काम कर रहा है। आज आप वहाँ पे आपका 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 अपना रामरतन ग्रुप पायनियर है और वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड बैंकर ऑन बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे हम लोग हैं वहाँ पे। आज हमने 3 नीति को साफ रखा जी ट्रांसपेरेंसी को, लीगल ग्राउंड को, और हमने डिलीवरी को फोकस किया। और आपको बताऊं, जब हम 2021 में गए थे जी तो हम लोग अकेले थे वहाँ। समहाउ वी डिस्कवर नवगांव। आज वहाँ पे हम जैसे 40-50 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। बट मैं आपके माध्यम से एक बात और सबको कहना चाहूँगा कि नवगांव को रामरतन बेचना नहीं चाहता, बसाना चाहता है। बहुत बढ़िया। हम वहाँ इकोसिस्टम लाना चाहते हैं। हम आपके साथ हैं। हमारा जो भी कस्टमर हमारे साथ है, जो भी इन्वेस्टर हमारे साथ है, जो भी पार्टनर हमारे साथ है, हम सबको आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम किसी भी चीज़ में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आपकी सुविधाओं के लिए, आपकी जानकारी के लिए, आपके मनोबल के लिए, किस तरह आपका पैसा बढ़े उस तरफ सोच के ध्यान रखते हुए हम आपके साथ हैं। हम नवगांव को बसाना चाहते हैं, आने वाले कल का छतरपुर बनाना चाहते हैं, आने वाले कल का गुड़गांव बसाना चाहते हैं। 6 प्रोजेक्ट नवगांव में रामरतन ग्रुप के, जैसे विजय जी ने बताया, कि डिलीवर भी कर चुके हैं और 4 पर अभी काम चल रहा है। और बॉम्बे एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ा ग्रुप है जिसके पास सबसे बड़ा लैंड बैंक भी है, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। और छतरपुर, जिसने दिल्ली को ये दिखाया कि फार्म हाउस कम्युनिटीज़ को किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है, और आपका उसे छतरपुर को बसाने में बहुत बड़ा श्रेय भी रहा है। तो छतरपुर से आपने ऐसी क्या सीख ली विजय जी, जो आप नवगांव में भी स्थापित करना चाहते हैं? देखिए, जिस दौर में छतरपुर बसा वो स्थिति अलग थी, वो दौर अलग था, वो परिस्थितियाँ अलग थी, वो सोच अलग थी जी। तो जो हमने छतरपुर में महसूस किया और जिसको हमने नौगांव में चेंज किया, हम वहाँ पे एक कंप्लीट सोसाइटी डेवलप नहीं कर पाए थे, हम गेटेड सोसाइटी डेवलप नहीं कर पाए थे, हम लोग सर्विस बेस्ड सर्विसेज नहीं दे पाए थे, हम लोग कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज नहीं दे पाए थे। ये सारी चीज़ें हमने रामरतन नवगांव में चेंज करी। आज आप हमसे, हमारी कम्युनिटी है, सपोज एक प्रोजेक्ट है ग्रीन स्ट्रैप, हमने उसमें 500 बीघा जमीन ली, हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बेटर रोड दिए, बेटर रोड क्वालिटी दी, बेटर कनेक्टिविटी है वहाँ पे, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर फैसिलिटीज़ हैं।
तो यू आर इन अ कम्युनिटी, यू आर इन अ सेफ जोन, यू आर इन योर प्राइवेट स्पेस। तो बाहर का किसी का लेन देन नहीं है जी, आप अपनी सोसाइटी में एंटर करें, सारी चीज़ की सुविधाएं आपको हैं। और मेन पावर सर्विसेज, आफ्टर सेल्स सर्विसेज और हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, जो 3 आज की जनरेशन के लिए मेन है, सुविधाएं प्राप्त करना, सुविधाएं होना, ये सब हमने अपने सब प्रोजेक्ट्स में सेवाएं दी। और मैं आपको बताते हुए बड़ा बेटर फील कर रहा हूँ कि लोगों ने जो विश्वास राम रतन में जताया जी, हमने वो डिलीवर किया। बहुत बढ़िया। छतरपुर से आपने सीखा और उसे और अधिक विकसित आप नवगांव की ओर कर रहे हैं। जब एक निवेशक नवगांव की ओर जाता है बॉम्बे एक्सप्रेसवे से, तो उसके मन में कई तरह की भ्रांतियां भी होती हैं, कई तरह के उसके मन में सवाल भी होते हैं। तो ऐसी कोई भ्रांति जो आपको ऐसी लगी कि भी आज इस माध्यम से हम सभी तक एक मैसेज भेजें कि नवगांव में जैसा हम सोच रहे हैं या जो एक सोच बनी है या बनने की कोशिश है कि वैसा नवगांव नहीं है, नव मतलब नया है, तो एक नया शहर ही विकसित होने जा रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से तो मुझे कोई इस तरह की नेगेटिविटी समझ में या मेरे सामने नहीं आई। परिस्थिति होती है, जब भी कोई शहर बसता है तो दिक्कतें आती हैं थोड़ी बहुत, उसको प्रेजेंट करने में, उसको प्लान करने में, उसको स्ट्रक्चर करने में, लोकल ग्राउंड ने को मैनेज करने में। बट अभी तक हम पे भगवान का बड़ा आशीर्वाद रहा है। नवगांव के लोगों ने, वहाँ की जनता ने, वहाँ के प्रशासन ने बड़ा हमें साथ सहयोग दिया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम लोग सिर्फ, जैसे पहले कहा कि सिर्फ माल बेच के नहीं निकलना चाहते हैं, हम अपने कस्टमर के साथ हैं, हम अपने इन्वेस्टर के साथ हैं। हमने उनको जो रोड मैप दिया, उस रोड मैप पर जो उन्होंने विश्वास किया उसको डिलीवरी की तरफ है। बट लोकली भी हमने, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे वो सोशल कार्य हो, चाहे वो लोकल एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो नेचर को ध्यान में रख के काम करने की बात हो, चाहे प्रकृति की उस विचारधारा को ध्यान में रख के काम हो, हमने सबको वहाँ पे भी सबके सहयोग में रह के काम किया, सबको साथ लेके काम किया, सबको विश्वास में लेके काम किया। और मैं खुशी से कहता हूँ आज कि लोकली लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। हमने उनको हर तरह का एम्प्लॉयमेंट दी, कोई माली बनना चाहता है, कोई मैनेजर बनना चाहता है, कोई सो एंड सो बनना चाहता है, कोई सो एंड सो बनना चाहता है। हमने हर तरह से हर गांव बस्ती में अपने संबंध बनाए, संबंध स्थापित किए और हमने सबको अपना बना के काम किया। तो हमें तो भगवान से बहुत आशीर्वाद मिला जी, और हमें किसी तरह की विपत्ति नहीं। हाँ, एक जरूर है कि जब कोई नया शहर बसता है तो उसके बारे में बताना, वहाँ तक लोगों को ले जाना, वहाँ की थोड़ी बहुत प्लस माइनस चीज़ों को ध्यान में रखना, ये छोटी मोटी दिक्कत आई, बट ओवरऑल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। बहुत बढ़िया। आप सबको अपना बना लो और सबके अपने बन जाओ कि नियति पर आप चलते आए हैं और नवगांव को आप एक नए शहर के रूप में बसा भी रहे हैं। नवगांव आज जिस तरह से पिछले 4 वर्षों में रामरतन ग्रुप ने नवगांव पर मेहनत की, नवगांव को एक हॉटस्पॉट बनाया देखने लायक, तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि आने वाले समय में नवगांव गुड़गांवा और नोएडा जैसे ग्रैंड कॉरिडोर के रूप में भी स्थापित होगा? देखिए, बिल्कुल होगा और इसकी ज़रूरत भी है। भारत सरकार, राजस्थान सरकार इसकी तरफ फोकस भी है, सपोर्टिव भी है। मैं आपके माध्यम से एक नंबर आपके सामने सिर्फ रखना चाहूँगा कि जब नौगांव शुरू हुआ था तो वहाँ 20 लाख रुपये बीघा जमीन थी जी। आज वहाँ 1.5 से 3 करोड़ रुपये बीघा जमीन हो गई है। 4 से 5 गुना कस्टमर का पैसा बढ़ा है, जमींदारों का पैसा बढ़ा है, किसान का पैसा बढ़ा है, ये आमदनी सबके घर गई है। तो मेरा ये मानना है। और दूसरा, हम लोग आने वाले कल को ध्यान में रख के इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्लान कर रहे हैं, कम्युनिटीज को भी प्लान कर रहे हैं, जेनेटरी को भी जो ला रहे हैं कल को ध्यान में रख के ला रहे हैं। आज मैं सेकंड जनरेशन हूँ, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा रामरतन की भी 3rd जनरेशन आज रियल एस्टेट में है। तो इसी तरह से हम आज और आने वाले कल को ध्यान में रख के सारी सुविधाएं, सारा काम और सारी प्रेरणा कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप देखेंगे अगले 4-5 साल में नौगांव पूरा गुड़गांव की तर्ज पे डेवलप होते हुए, बनते हुए, उभरते हुए आप देखेंगे। क्योंकि नोएडा से भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, डीएनडी से भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, गाजियाबाद से भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, रैपिड मेट्रो भी अलवर के लिए आ रही है और अलवर नौगांव से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि नौगांव रामगढ़ तहसील अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है और अलवर पुराना हरियाणा क्या कहते हैं कि एनसीआर का पार्ट है।
और नौगांव के साथ में ही आधे घंटे की दूरी पे सहीस का वाइल्ड सेंचुरी आता है और 1 से 1.5 घंटे की या 2.5 घंटे की दूरी पे हमारा रैंथमपुर आता है। तो कई चीज़ों को जब ध्यान में रख के आप काम देखेंगे तो एक अच्छे फार्म हाउस लाइफ के लिए, एक अच्छे सेकंड होम के लिए, एक अच्छे शांति और पॉल्यूशन फ्री लोकेशन के लिए आपको हर चीज़ वहाँ पे मिल रही है, हर टूरिस्ट स्पॉट वहाँ पे। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि अभी भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करी है 128 से पेनांग से लेके सरिस्का के लिए, और बहुत जल्दी गुड़गांव से लेके पेनांगकट जो कि नौगांव के बिल्कुल 15 मिनट के दायरे में है, अभी हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू होने जा रही है। तो बहुत कुछ बदल रहा है। देखिए, बदलते भारत की जो तस्वीर है इसमें हमें महसूस होता है कि गुड़गांव के बाद अगर कोई अच्छा विकसित और प्लान शहर या फ्यूचरिस्टिक फार्म हाउस कम्युनिटी या हब बनेगा वो नौगांव बनेगा। हवाई यात्रा भी करके हम जल्द ही नवगांव तक पहुंच पाएंगे, ऐसा हमें विजय जी ने बताया। एक सवाल लीग से हटकर, इतने बड़े ग्रुप का चेयरमैन रहना, इतनी सारी जिम्मेवारियों को अपने साथ रखना, इतने सारे स्टाफ को कोऑर्डिनेशन में रखना, और इसके बावजूद भी आपकी सामाजिक गतिविधियों में भी भागीदारी रहती है। समाज का कोई भी कार्य हो, समाज सेवा का कोई भी कार्य हो, उसमें रामरतन ग्रुप की सहभागिता सदैव बढ़ चढ़ कर रहती है। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए जी, समाज हमारी प्रेरणा है, समाज के कारण हम हैं, और व्यापारी को सामाजिक होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। मैं अपने माँ बाप को अपना भगवान मानता हूँ, इसी तरह मैं रामरतन जीता हूँ। रामरतन ग्रुप मेरे लिए एक व्यापारिक कंपनी ही नहीं है, एक व्यापारिक ग्रुप ही नहीं है। हम इसको जीते हैं, हम इसके मान सम्मान की मर्यादा रखते हैं। इसी तरह से अगर हम अपने समाज को धार्मिक नहीं होंगे, सामाजिक नहीं होंगे, समाज की मान्यताओं की ख्याल नहीं रखेंगे, समाज का हक के प्रति झुकाव नहीं रखेंगे, तो मुझे लगता है कि हम कुछ कमी छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा एक व्यापारी जो होता है उसको समाज के प्रति झुकाव रखना चाहिए। समाज हमारी पहचान है, समाज हमें मान देता है, सम्मान देता है, और एक अच्छी प्रकृति की जब भगवान एक प्रकृति कराता है तो जरूर ऐसा कार्य भगवान हमसे कराए और करते रहना हमें चाहिए कि जिससे समाज के प्रति हम क्या कर सके, क्योंकि समाज को देना बहुत जरूरी है और समाज आपसे कुछ नहीं मांगता सिवाय मान सम्मान और एक अच्छे कार्य। बहुत बढ़िया। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, हमें देख भी रहे हैं आज वीडियो के माध्यम से, जो पहली बार जमीन में निवेश करना चाहते हैं, तो ऐसे निवेशकों को आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, एक शुरुआत तो करनी पड़ती है जीवन में, और जमीन का स्वरूप लक्ष्मी का स्वरूप है, मातृभूमि का स्वरूप है। मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि देखिए, बिल्कुल जुड़िए, पर जिम्मेवारी के साथ जुड़िए, विवेक के साथ जुड़िए, जिम्मेवार आदमी के साथ जुड़िए, जो आपके पैसे को बढ़ाए, जो आपके पैसे की सेफ्टी दे, जो आपके पैसे को अपना पैसा माने, और जहाँ पे आपको किसी तरह की असुविधा ना हो। इसलिए आप रामरतन ग्रुप से जुड़िए या रामरतन ग्रुप के जैसे और संस्थाओं से जुड़िए। मैं बहुत ही ओपन आदमी हूँ जी, मैं मानता हूँ कि व्यापार में हर आदमी अच्छा कर रहा है, पर कोशिश ये रहनी चाहिए नए या पुराने कस्टमर की या इन्वेस्टर की, कि जब भी आप किसी बड़े आदमी से जुड़ते हैं, जब भी आप किसी बड़ी संस्था या बड़े ग्रुप से जुड़ते हैं, तो वो ग्रुप आपकी आधी से ज्यादा परेशानियों को पहले दिन रिजॉल्व करता है। देखिए, हम लोग रामरतन ग्रुप है, हम लोग अपने नाम और काम से कोई समझौता नहीं कर सकते। हमारे लिए हर एक वो कस्टमर, वो व्यापारी, वो इन्वेस्टर, चाहे वो लाख रुपए लगा रहा है, चाहे वो कितना भी कुछ लगा रहा है, वो हमारे लिए भगवान है। हम लोग आज भी उसी नीति पे हैं कि ग्राहक भगवान होता है। तो हम तो यही उनसे निवेदन भी करेंगे कि आप रामरतन ग्रुप से जुड़िए, रामरतन ग्रुप जैसे लोगों से जुड़िए जिनकी विचारधारा सही हो और जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यूएशन भी दे और सेफ्टी भी दे। बहुत बढ़िया। आपका निवेश सुरक्षित भी रहे और बढ़ता भी रहे, ऐसा रामरतन ग्रुप के बारे में हम निरंतर सुनते भी आए हैं
और पढ़ते भी आए हैं। सवाल के इसी क्रम में मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसे नवगांव के 4 साल बेमिसाल अब इन दिनों में बहुत ये चल रहा है, हर व्यक्ति इस बारे में चर्चा करने लगा है, चाहे वो डीलर हो, चाहे ब्रोकर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे फाइनेंसर हो या फाइनल बायर हो। आज हर तरह की कैटेगरी और इसी के साथ-साथ नेता, अभिनेता और प्रशासनिक और साथ-साथ में बड़े-बड़े क्रिकेटर्स भी राम रतन ग्रुप के साथ जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, फार्म हाउस वहाँ खरीद रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो इसे आप कितनी बड़ी ज़िम्मेवारी मानते हैं? देखिए, बहुत नैतिकता की जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी को निभाना भी एक बहुत बड़ी कमाई है और हम जिम्मेवारी को निभाना चाहते हैं, हम जिम्मेवारी को जीते हैं, जिम्मेवारी के प्रति झुकाव रखते हैं। ये भी सत्य है कि भाई हर तरह की पर्सनैलिटी आज राम रतन से जुड़ी है, चाहे वो खेल जगत से हो, चाहे राजनीति जगत से हो, चाहे वो सामाजिक जगत से हो, चाहे व्यापारिक जगत से हो, चाहे वो पैन लेवल पे हो, इवन इंटरनेशनली भी बहुत लोग राम रतन से जुड़े हैं। तो ये सौभाग्य की बात है। ये भी सच है कि 40 साल पहले राम रतन ग्रुप ने छत्रपुर बनाया और 4 साल में नवगांव बनाया। तो आज लोग 4 साल के नवगांव को याद कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो पहचान काम हमने 4 साल में हासिल किया, जो विश्वास हम पे हमारे कस्टमर, हमारे बायर, हमारे समाज ने, हमारे नवगांव ने, हमारे इन्वेस्टर ने हम पे जताया, तो हम भी आपसे वादा कर रहे हैं कि अगले 4 साल में राम रतन ग्रुप ने 2026 से लेकर जो 2030 का विजन लिया है, तो विजन 4 साल में हम आपको एक ऐसी नई जगह बना के देंगे, एक ऐसा नया शहर बसाने की तरफ लेके चलेंगे और एक ऐसी खूबसूरत वादियों में आपको बैठाएंगे कि जहाँ पे आप अच्छी आबो हवा में भी रहें, अच्छी जिंदगी जिए। देखिए, नेचर के प्रति झुकाव रखना बहुत जरूरी है। आज मेट्रोज का हाल आप देख रहे हैं, किस तरह का पॉल्यूशन है, किस तरह की परेशानी है। मैंने बहुत दिन पहले एक बात की थी, एक फार्म जिंदगी के लिए, एक फार्म अपनों के लिए। मैंने इस बात को इसलिए दोहराया था कि आज मैं अगर एक व्यापारी हूँ और किसी भी निजी कारण से दिल्ली नहीं छोड़ पा रहा, तो हम अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए एक ऐसी जगह घंटे 1.5 घंटे की ड्राइव पे जरूर होनी चाहिए जहाँ पे वो हफ्ते 10 दिन में जाके अच्छी हवा ले सके, अच्छी खाना खा सके। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, बहुत अच्छे मीडिया पर्सनैलिटीज, बहुत अच्छे व्यापारी आज नवगांव या और रामतन ग्रुप के प्रोजेक्ट पे जाते हैं, हफ्ते में 2 दिन या 4 दिन जाते हैं या 1 दिन जाते हैं और वो हमें वहाँ से फ़ोन करते हैं कि देखो हवा में कितना फ़र्क है, हमारी हेल्थ में कितना फ़र्क आया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे खुद पिताजी रामरतन जी जब अपने फार्म पे जाते हैं, वो डायबिटिक हैं जी, तो आप विश्वास करिए कि जब वो यहाँ पे अगर किसी कारण से कितनी भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो जब वो राजस्थान चले जाते हैं और वहाँ के खाना पीना लेते हैं तो उनकी आधी मेडिसिन कम हो जाती है, वाह, उनकी शुगर कंट्रोल में आ जाती है। तो शुरू से ही बुजुर्ग लोग बताते आए हैं, साधु संत बता के, हम तो सनातन धर्म को विश्वास करते हैं कि भी खान पान, खाने से पीने से शरीर में बदलाव आता है और आप बीमारी से दूर होते हो। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, और मैंने अक्सर कहीं ना कहीं माध्यम से, टीवी के माध्यम से इस बात को रखा है कि आज हम लोग मशीनों में विश्वास रख रहे हैं, हम जिम में विश्वास कर रहे हैं, हम लोग और बहुत सी चीज़ों में पैसा वेस्ट कर रहे हैं और पैसा खर्च करके अच्छी जिंदगी जीने का ख्वाब देख रहे हैं, बट ये सब्स्टिट्यूट है। अंत अच्छी जिंदगी के लिए, अच्छी सेहत के लिए, लंबी जिंदगी के लिए एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहना, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रहना। और एक और बात मैं रखना चाहूँगा आपके माध्यम से जी, हम राम रतन में अपने बुजुर्गों के लिए और अपने बच्चों के लिए एक ऐसी चीज प्लान कर रहे हैं कि जिससे वो अकेले महसूस ना हो। देखिए, समाज में एक नई परेशानी सामने आई है और समाज की परेशानी को कभी भी दरकिनारे नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। आज कुछ हमारे बुजुर्ग जो संपन्न हैं, कुछ हमारे साथी जो व्यापारिक दृष्टिकोण से, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से बड़े संपन्न हैं, पर आज वो अकेले हैं और अकेले रहते हुए थोड़े से दुखी भी हैं। तो उनको अगर एक प्रकृति के बीच में अच्छी जगह मिल जाए, अच्छी कम्युनिटी मिल जाए जहाँ पे वो सबसे मिले, सबसे झूले, कभी नेचर के पास, कभी लोगों के पास, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उनकी आधी बीमारी कम हो जाएगी, वो लंबी जिंदगी जिएंगे।
तो एक अच्छी लंबी जिंदगी के लिए, एक अच्छे खुशहाल भारत के लिए, एक अच्छे खुशहाल समाज के लिए, एक अच्छे खुशहाल रामरतन नवगांव के लिए सबका प्रकृति के प्रति झुकाव रखना बहुत जरूरी है। AQI जो आज दिल्ली NCR का सबसे बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है, उस AQI के प्रभाव दुष्प्रभाव से बचने के लिए भी बढ़ भी रहा है, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के प्रति कोरोना के बाद से जागरूकता भी आई है। उसी का परिणाम है कि कोरोना काल के बाद ही शुरू हुआ नवगांव का यह सफ़र आज 4 साल में इस कदर पहुंचा कि 2500 एकड़ से ज़्यादा वहां ज़मीन रामरतन ग्रुप एक्वायर कर रहा है, डेवलप कर रहा है और फार्म हाउस कम्युनिटीज़ को बसाने में लगा है। आज जब रामरतन ग्रुप की तीसरी पीढ़ी आज निवेशकों के बीच है, अपने परिवार के साथ आगे बढ़ कर के रामरतन ग्रुप को आगे बढ़ाने में आगे आई है, जिनमें नीतराम जी, अवंतिका जी, खुशी जी और बुद्ध सिंह जी, आप लोग जिस प्रकार से तीसरी पीढ़ी जब आप देखते हैं अपने सामने काम करते हुए और आपकी तरह ही रुचि के साथ में जिस प्रकार से वे 18-20 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या शिक्षा देना चाहते हैं और क्या शिक्षा दे करके आपने उन्हें ग्रुप में काम करने के लिए प्रेरित किया? जो विरासत में हमें मिला है जी, मैं धन बल किसी तरह की बात सामने नहीं लाऊंगा, ये सारे बातचीत बाई प्रोडक्ट है। हमें विरासत में मिला है अच्छा काम करने की प्रेरणा, अच्छी सूझबूझ, अच्छी विचारधारा जी, और अपने प्रति और अपनों के प्रति ईमानदार रहना और अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी से मेहनत करना। उसी के कारण आज हम यहाँ पहुंचे हैं और सेम चीज हमने अपने थर्ड जनरेशन को विरासत में देने दी है। नाम, काम, अच्छी विचारधारा, अच्छी सोच, और हमने ये कहा है कि ये आप ग्राउंड से काम करें। ग्राउंड को जब तक आदमी समझेगा नहीं, ग्राउंड पे जब तक आदमी नॉलेज लेगा नहीं और दूसरे को बड़ा नहीं मानेगा या दूसरे के प्रति झुकाव नहीं रखेगा, तो कोई भी आप उनको उठा के हजारों करोड़ों की विरासत दे दीजिए, वो खराब हो जाएगी। तो जो विरासत हमें मिली उसी तरह की विरासत हमने थर्ड जनरेशन को दी। मैं फिर उसको रिपीट करता हूँ, एक अच्छा नाम बनाने के लिए, एक अच्छा काम करने के लिए, सबको अपने से बड़ा मानना, सबके प्रति झुकाव रखना, साफ स्पष्ट व्यापार करना, ले दे के व्यापार करना और ये मानना कि रामरतन एक नाम है तो उसके प्रति थर्ड जनरेशन की जवाबदेही है कि वो नाम खराब ना हो, उस नाम में कोई दोष ना रहे, उस नाम पे कोई कमी ना आए और हमें हमारा समाज, हमारा व्यापारी समाज, हमारा सभ्य समाज प्रेम भी करे। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा सबसे कि ये रामरतन की थर्ड जनरेशन पे अपना आशीर्वाद रखिए, अपना विश्वास रखिए। ये आपके बच्चे हैं और ये आपकी सेवा के लिए रामरतन ग्रुप में आए हैं। वो आपके अच्छे आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए बाजार में आए हैं, वो आपकी सेवा के लिए आए हैं, वो आपके साथ बराबरी के लिए नहीं आए, वो आपके आशीर्वाद की कामना के लिए आए। बहुत अच्छा। 3 तरह की जनरेशन्स के साथ आप व्यापार कर रहे हैं, 3 तरह की जनरेशन्स को आप एक साथ लेकर के चल रहे हैं और 4 साल बेमिसाल नवगांव के आप जी रहे हैं, चौथे साल में जाते वर्ष में 2025 में। तो मैं चाहूँगा कि आखिरी सवाल के रूप में या आखिरी सुझाव के रूप में हमारे दर्शकों के लिए, हमारे निवेशकों के लिए और युवाओं के लिए, और जो युवा जनरेशन जो जिनके माता पिता आज इस बात से बड़े परेशान भी हैं, बहुत से परिवार कि जिनके बच्चे अपने पारिवारिक व्यापार में आने की रुचि कम रख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा ऐसे 4 सुझाव आप हमारे दर्शकों को जरूर दें। देखिए, ये मेरा तो आपने सवाल रखा है तो मेरा तो व्यक्तिगत जवाब है कि भाई जो हमारे व्यापार है, जो हमें माँ बाप ने दिया, हमें हमारी जनरेशन को या हमारे साथियों को उसके प्रति झुकाव जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप ने बड़ी मेहनत करके वो व्यापार हमारे लिए खड़ा करके दिया है। आज के जो जहाँ हमारा भारत खड़ा है, अगले 50 साल 100 साल हमारे सामने हैं। अगर हम संगठित होकर चलेंगे, हम एक विचारधारा को साथ लेके चलेंगे, हम टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलेंगे, हम इकोसिस्टम को साथ लेके चलेंगे, हम सबके प्रति झुकाव लेके चलेंगे, तो तुषार जी मैं आपके माध्यम से सब भाइयों को कहना चाहता हूँ, बहुत ही प्रकृति का समय है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा समय है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी आदमी किसी भी भाव से, किसी भी विचारधारा से रामरतन से जुड़ना चाहता हो, कोई अपने बच्चों को रामरतन से जोड़ना चाहता हो, कोई अच्छे व्यापार
अच्छे व्यवहार के लिए रामरतन से जुड़ना चाहते हो, तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये सबका रामरतन ग्रुप है। एक ही चीज रामरतन ग्रुप ने मांगी है और एक ही चीज रामरतन ग्रुप चाहता है, अच्छा काम, अच्छा नाम, सबका सहयोग और सबके लिए बरकत। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो 4 साल आने वाले में हमें रामरतन में आदमी जुड़ेगा, वो जी 4 साल में अपने पैसे को 2 से 3 गुना करेगा, क्योंकि हम सब इतनी मिलके मेहनत कर रहे हैं। जब ग्राउंड पे मेहनत होती है, डिमांड क्रिएट होती है, एक नया शहर बसने की तरफ जाता है, तो कस्टमर पहला आदमी होता है जिसको कमाई होती है। तो कमाई के लिए अच्छे परिवार के नाते, एक अच्छे पार्टनर के नाते, एक अच्छे दोस्त के नाते, एक अच्छे बायर के नाते, किसी भी फॉर्म में अगर कोई रामरतन ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। आपने बताया किस प्रकार से एक सपना जो आपने देखा है, नवगांव को एक प्राकृतिक सौंदर्य का शहर बनाने का, बॉम्बे एक्सप्रेस वे पर एक ऐसी ज़मीन को डेवलप करने का जहां आकर के न केवल निवेशक अपने निवेश को बढ़ाएगा, बल्कि कहीं ना कहीं अपनी आयु भी बढ़ा पाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। प्रकृति से जुड़ेगा, प्रकृति का आनंद लेगा और अपने नई जनरेशन को भी एक ऐसा उपहार देगा, अपने घर की महिलाओं को भी एक ऐसा उपहार देगा जो उनके जीवन को बढ़ाने में उनका साथ देगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े। अगला पॉडकास्ट जल्द ही हम आपको रामरतन ग्रुप की नवगांव की साइट्स पर विजय जी एवं थर्ड जनरेशन के साथ करेंगे। इसके लिए मैं आज ही विजय जी से अनुमति भी मांग रहा हूँ। बहुत बहुत मौका रहेगा जी हमारे लिए। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।